नमस्कार। मैं एडवोकेट आनंद कुमार शुक्ला आज आप सब लोगों के बीच में मैं एक नई कहानी लेकर के हाजिर हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले की घटना है। हिंडन नदी में 12 जनवरी 2024 को एक शव मिलता है। लोग पुलिस को सूचना देते हैं। शव की पुलिस की जानकारी होने पर पुलिस आती है और उस शव को अपने कब्जे में लेती है। अब पुलिस के पास दिक्कत थी कि ये शव है किसका, कहाँ से आया। उसकी जेबों में तलाशी ली जाती है तो उसकी जेब से एक पेन कार्ड मिलता है, और उस पेन कार्ड में जो पता मिलता है वो होता है कि वो जो व्यक्ति था वो अलीगढ़ का था, और उस व्यक्ति का नाम पवन था, जो कि नोएडा में नौकरी करने आया था। पुलिस उसको लेके जाती है, पोस्टमार्टम होता है, वो कहाँ रहता था, क्या करता था, ये सब कुछ पुलिस पता करने के बाद उसके रिश्तेदारों तक पहुंचती है, और उसका मोबाइल नंबर क्या था वो सब सर्विस लांच में लगाया जाता है। उसका जो मोबाइल था वो उसके रिश्तेदार के पास ही मिलता है, जो कि उसके रिश्ते में जीजा लगते थे, और वो भी वहीं नोएडा में रहते थे। जहाँ वो रहता था उसके बगल में वो भी रहते थे, उसी मकान में रहते थे, अलग कमरा लेके। पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि ये कब हुआ, कब से नहीं आए घर, तो वो गोल मोल जवाब देते हैं, बताते हैं हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें लगा ये ड्यूटी करने गए होंगे, ओवर टाइम कर रहे होंगे, या कहीं चले गए होंगे, मुझे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस कहती है ऐसी ऐसी घटना हो गई है, उनकी डेड बॉडी मिली है। तो वही जो आमतौर पे होता है, आते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। उसके जो जीजा आते हैं उनके साथ उस मृतक की बहन भी आती है, वो भी रोती है। और पुलिस को एक बात समझ में नहीं आई कि इसकी हत्या हुई है, क्योंकि उसके सर में भारी चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि मरने के पहले उसने शराब भी पी रखी थी। इससे मालूम होता है कि किसी ने शराब पिलाया और फिर उसको पत्थरों से या किसी धारदार हथियार से मारा और उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस जब सर्विस लांच में उसके फोन को लगाती है तो जब फोन उसके जीजा के पास मिलता है तो फिर जीजा से पूछताछ करती है कि तुम्हारे पास फोन कैसे आया। जब मृतक नदी में है तो उसका फोन यहाँ कैसे आ गया। तो वो बताते हैं कि फोन हमें दे गया था, और वो कह गया था कि अपने पास रखो, मैं आऊंगा ले लूंगा। वो बातें गोलमोल करते हैं और पुलिस की बातों में वो फंस जाते हैं और उलझ जाते हैं। पुलिस तुरंत पकड़ लेती है उनको। थोड़ी खातिरदारी करने के बाद वो असलियत कबूल देते हैं और वो पूरी कहानी सुनाते हैं। वो कहानी सुनाते हैं कि जो मेरा साला था और मेरी पत्नी के बीच इसके नाजायज संबंध थे। मतलब भाई और बहन के बीच नाजायज संबंध थे। इससे वो काफी तनाव में रहता था, जिसका नाम जानी था, जो कि बुलंदशहर का था। और ये बात उसने अपने दोस्त को बताई, जिसका नाम श्यामवीर था। दोनों बैठ के मीटिंग करते हैं कि ऐसा करते हैं, इसको रास्ते से ही हम हटा देते हैं। इस प्लानिंग करने के बाद वो उसको बहला फुसला के ले जाते हैं, और तीनों मिलकर शराब पीते हैं। उसको अधिक शराब पिलाते हैं। शराब पिलाने के बाद उसे वहीं पर पड़े पत्थरों से मारते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर भी अगर सांस चल रही थी उसकी, तो वहीं पर एक रस्सी पड़ी थी, उससे कस के उसका गला दबा देते हैं और वो मर जाता है। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को उठाते हैं और पास ही में जो हिंडन नदी थी उसमें फेंक देते हैं, और वो वहां से चले जाते हैं। उसके मोबाइल में जो उसका उसकी जेब में जो फोन मिला था, उससे उसमें से कुछ पैसे पड़े हुए थे उसके वॉलेट में। उससे वो ट्रांसफर करके अपने फोन में पूरे पैसे मंगा लेते हैं, और जो उसकी जेब में पैसे थे वो भी निकाल लेते हैं, सब लेके चले जाते हैं। इसके बाद घर जाते हैं, आराम से खाना खाते हैं, रोज की तरह दिनचर्या से रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं है। तो आदमी कितना कठोर होता है कि इस तरह से वो ऐसी हत्याएं को अंजाम दे देता है। अब उनके बीच में जो संबंध थे वो थे या नहीं थे, जबकि जो मृतक की जो बहन थी, या जिसने ये हत्या किया जो उसकी पत्नी थी, उसने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था।
ये बेवजह शक करते थे और शक के कारण ही इन्होंने हत्या कर दी। जबकि जो मृतक की माँ थी वो कहती है कि इन्होंने पैसे के लालच में आके उसकी हत्या की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो लोग शक, एक शक ऐसी चीज होती है कि शक के कारण बड़े बड़े वो गुनाह कर बैठते हैं, जबकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा होता ही नहीं है। और जो कि इस कहानी से जो मालूम पड़ता है, इस केस से जो मालूम पड़ता है कि वो ऐसा कुछ नहीं था। उनको सिर्फ एक शक था और शक के कारण उन्होंने उसकी जान ले ली। आज वो दोनों जेल में हैं। उनकी माता, जो मृतक की जो माँ थी, उनका अकेला बेटा था। उनका रो रो के बड़ा बुरा हाल है। उनका बेटा चला गया, उनके घर का वो व्यक्ति चला गया जो कमाता था, घर का घर चलाता था। तो आप सब लोगों को हम यही बताना चाहेंगे कि किसी के ऊपर भी किसी भी तरह का शक करने के पहले उसके बारे में समझें, उस पूरी बात को जानें और किसी भी तरह से इस तरह का कोई भी कार्य ना करें। कानून को हाथ में कभी भी ना लें, क्योंकि कोई भी ये समझे कि हम अपराध करने के बाद बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आप बच नहीं सकते हो इससे। इसीलिए हम सभी से ये आग्रह करेंगे कि आप सब लोग किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में ना लें और आप अपने परिवार का, अपने सबका ख्याल रखें। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं।